मौजूद है। और अभी कुछ देर पहले यहाँ एक अजीब सा वाकया रोनमा हुआ। पुलिस जहाँ पर सिक्योरिटी के लिए मामूर थी और उनकी जानिब से सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया गया था। सिर्फ तशद्दुद बल्कि कैमरे भी तोड़े गए हैं, जिसमें मुतअद्दिद टीवी चैनल शामिल हैं। 92 से शाहिद चौधरी हैं, ये भी इस वाक़े पे मौजूद थे। अरसलान वहाँ पर थे और एक कैमरामैन जो GTV से है, ये सारे लोग। ये वाक़या रोनमा कैसे हुआ ये पहले इनसे जानते हैं। ये आप मुझे बताएं, आप कैमरामैन हैं GTV के? जी सर, जी सर। हुआ क्या था सर? हुआ ये था कि SHO साहब आए हैं तो ARY के जो रिपोर्टर है ना भट्टी साहब, वो बात कर रहे थे तो उन्होंने भट्टी साहब को धक्के दिए, उनको चपेड़े मंजर साहब। अच्छा तो मंजर साहब ने उन्होंने आगे चपेड़े मारी उनको। तो हम फुटेज बना रहे थे। जब हम फुटेज बना रहे थे तो वो गाड़ी में जाके बैठे, हमने उनको छुड़वाया है। तो गाड़ी में जाके वो माँ बहन की जो है ना वो गालियाँ देनी स्टार्ट कर दी थी। पता नहीं था आप साथी हैं और अपना काम कर रहे हैं? पता था, उनको पता था। वो कहते थे कि मैं अभी लिफ्टर मंगवा रहा हूँ, ये सारी DSN ये जो सी है ना ये मैं उठा के उस तरफ फेंकता हूँ। तो भट्टी साहब ने कहा चले आप कर लें अगर आप कर सकते हैं। तो हम फुटेज बना रहे थे तो वो गालियाँ देनी स्टार्ट कर दी उन्होंने माँ बहन की सारों को। तो हमने उनको कहा सर जी गालियाँ तो ना थे, हर इंसान की माँ बहन है। तो इसमें वो बाहर आए तो उन्होंने पहले मुझे मारा, फिर 92 का एक कैमरामैन है उनका वो भी फुटेज बना रहे थे, उनका कैमरा तोड़ दिया सारा, उनकी बैटरीज कैमरा सारा कुछ तोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने जियो के कैमरामैन है उनका मोबाइल उठा के नीचे फेंका, वो भी तोड़ दिया उसके बाद। तो फिर वो कहते थे कि जाओ जो कर सकते हो आप लोग कर लें, फिर जाके इतने आप साफी रहते हैं तो फिर आप कर लें जो कर सकते हैं आप। अच्छा शाहिद भाई, आप भी वहाँ पर मौजूद है, फुटेज में भी देखा गया और आपके कैमरामैन का जो कैमरा है उससे वो तोड़ा गया और तशद्दुद भी किया गया। अब क्या हाल, क्योंकि अभी खबरें आ रही हैं कि SHO को मतल कर दिया, SP साहब खुद भी यहाँ पर मौजूद थे। दानिश भाई, उसके बाद हमने ये किया कि हमने रोड ब्लॉक किया है, सारे सहाफ़ियों ने एहतजाज किया है और मौके के ऊपर जो है फिर उमर सरफराज चीमा मशीर दाखिला की हमें कॉल आई, उनको सारी सूरत हाल बताई। उसके बाद SSP जो है नासिर सियाल साहब वो यहाँ पे पहुंचे हैं मौके के ऊपर। फिर हमने कहा कि जब तक उसको मुअत्तल नहीं किया जाता, अहलकारों को मुअत्तल नहीं किया जाता, हम ये रोड नहीं खोलेंगे। उन्होंने मौके के ऊपर भी हमें नोटिफिकेशन दिया है और माजरत की है, माफी मांगी है और जो नुकसान हुआ है हमारे कैमरों का वो उन्होंने पूरा किया है कि हम ये सारा कुछ आपका करते हैं। उसके बाद जो हमने रोड खोली है, लेकिन ये पुलिस की ज्यादती है, उस SHO की ज्यादती है, क्योंकि मैं समझता हूं कि हमें अपनी DSNG जो है वो रोड से इधर, लेकिन बात करने का तरीका होता है। जब कोई लॉन्ग बार चलता है, प्यार से बात नहीं कर, आराम से नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद मौके पे मौजूद नहीं था। मैं जब देखा तो मैदान जंग बना हुआ था। उस वक्त पुलिस वाले ऐसे मारे थे जैसे इंडिया ने पाकिस्तान पर या पाकिस्तान ने इंडिया पे या इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया हो। तो मैंने आगे फिर उनको बीच में आगे छुड़ाया, उनको बल्कि उल्टा उनको कहा कि शर्म करो पुलिस वालों को। तो उसके बाद ये मामला उस वक्त फिर वहां पे वक्ती तौर पे जो है वो रुका है। लेकिन इसमें मेरा कैमरामैन जो 92 न्यूज का था वो उसकी फुटेज बना रहा था मारधाड़ की। उन्होंने कहा ये मारधाड़ की फुटेज क्यों बन रही है, उसका कैमरा छीन लिया और उसकी बैटरी जो है वो और उसकी LCD जो है वो तोड़ दी। तो अब जो है उसके बाद हमने भरपूर एहतजाज किया। अब जबकि मुअत्तल हो गए तो हम कोई ये नहीं चाहते सहाफी जो है कि हम कहते हैं हम कोई पार्टी बनना चाहते हैं, लेकिन सहाफियों पर तशद्दुद किसी सूरत कबूल नहीं है। सेक्रेटरी जनरल काम करने के लिए आए, सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना मोहम्मद अजीम साहब, सदर लाहौर प्रेस क्लब आजम चोई साहब, सदर PUJ शहजाद हुसैन भट्ट, सब लोगों ने इसका नोटिस लिया। फौरी तौर पे उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से जो राब्ते किए हैं, जिसके बाद उनको मुअत्तल किया गया है और उसके बाद जो है ये अभी हम अपनी कवरेज जो है वो कर रहे हैं। क्या साफे में भारी वक्त चल रहा है, क्या चल रहा है? हम आज से 12 साल पहले आप भी उसी इदारे में थे, मैं भी था, सदफ भी, हम तीनों इकट्ठे ही थे। ये चल क्या रहा है? कभी कोई जान से जा रहा है, किसी को वैसे मारा जा रहा है। दानिश भाई, ज्यादती है। मैं ये समझता हूँ हमारे मीडिया अदारों की भी ज्यादती है कि वो अपने रिपोर्टर्स को, अपने स्टाफ को ऐसे काम करने के लिए भेज देते हैं, ना गाड़ी दे रहे हैं, ना आप चीजें दे रहे हैं। और नो डाउट जो सदफ है इंतहाई मेहनती, दिलेर, फाइटर सहाफी थी और काम का जुनून था। ऑफिस से प्रेशर भी बहुत था उसके ऊपर काम का, और लेकिन वो फाइटर बगैर तनख्वाह के भी, ये भी बता दें, और बगैर कई वहाँ तनख्वाह लोगों को वहाँ नहीं मिलती। लेकिन बताया जा रहा नहीं मिली तनख्वाह। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता, क्योंकि मैं सदफ को तनख्वाह मिल रही थी बकौल सदफ के, जो मेरे साथ उसकी बात हुई है, इसलिए मैं गलत बात नहीं, मैं उसको बड़ा, लेकिन वहाँ पे उसका ये था कि बाकियों को शायद साहब नहीं पता, लेकिन मुझे सैलरी जो मिल रही है, लेकिन गाड़ी के हवाले से वो जलील होती थी। कभी बेचारी किसी से लिफ्ट ले रही होती थी, कभी किसी से लिफ्ट ले रही होती थी। और दूसरी बात जो है वो इमरान खान का इंटरव्यू इचला स्टॉप पे पहले दिन मैंने और सदफ ने इकट्ठे किया था, इकट्ठे कंटेनर में थे, हम लोग पहले थे। वो बहुत खुश थी ये एज लाइव करके, लेकिन कल भी क्योंकि साथ साथ लोग भाग रहे थे, रिपोर्टर्स भी ऊपर मौजूद थे, वो कोशिश कर रही थी कि वो भी किसी तरह ऊपर जाए, उसका पांव स्लिप हुआ। इसके ऊपर भी सियासत की गई। मेरी सहाफी बरादरी ऐसे लोग हैं जिन्होंने, वो मौजूद ही नहीं है और वो कह रहे हैं कि ऐसे हुआ। यार शर्म करो, बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए इस वाकये की। अस्पताल में भी इकट्ठे थे, नईम जो उनके शौहर है, नईम भाई, वो आए हैं, पूछा है ओपनली कि कोई कार्रवाई करनी है उन्हें। देखिए मैं गलत बात नहीं करता, मैं फुटेज में मौजूद हूँ। मैं वो सहाफी था कज़ाफी भट्ट और शाहिद चौधरी, ये आपका भाई, हम दो बंदे थे जो वहाँ पे थे। नईम भाई मेरे साथ फोन पे रात पे थे। जैसे आए कज़ाफी भट्ट और हमने कहा नईम भाई इसके ऊपर जो उन्होंने कहा हमने कार्रवाई नहीं करनी, क्योंकि हम, मुझे पता है ये हादसा है। PTI वाले जो है वो बहुत प्यार करते थे, सदफ उनकी बड़ी तारीफ करती थी। उसके बाद मियां असलम इकबाल भी बैठे थे MS के कमरे में। उन्होंने कहा कि इसका एक तरीकाकार है, एप्लीकेशन आपको देनी पड़ेगी कि हमने पोस्टमार्टम नहीं करवाना। उस एप्लीकेशन को भी मतनाजा बनाने की कोशिश की गई कि पता नहीं डरा
आके या इस तरह माजरत है मुझे अपनी सहाफी बरादरी से बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ, शर्म करनी चाहिए, वो असल तहकीकात करनी चाहिए, बिल्कुल तहकीकात होनी तो उस चाहिए। वक्त सिविल अस्पताल में लेकिन सारे इस मौजूद तरह थे। की ज्यादती नहीं करनी सामने चाहिए। ये बातें हुई। हाँ, पॉइंट स्कोरिंग नहीं, हम लोग खुद वहाँ पे मौजूद थे, मैं मौके पे मौजूद था, उसने शोर ने कहा, नईम ने, कि शायद भाई हमने कार्रवाई नहीं करनी है, आप हमें डेड बॉडी दें, हम डेड बॉडी लेके जाना चाहते हैं, हम बड़ी तकलीफ में हैं इस वक्त। तो हम लोगों ने उनके साथ डेड बॉडी जो है, हम लोगों ने उनके साथ जो है वो भेजी है शहर, और हालत ऐसी नहीं थी, पहले न्यू हॉस्पिटल रखना था लेकिन हालत ऐसी नहीं थी, जिसकी वजह से रात 1 बजे उसका जनाजा हुआ। सही, बहुत शुक्रिया शाहिद चौधरी। यकीनी तौर पे हम है, अल्लाह ताला हम सब सहाफियों की हिफाजत करे, जितने भी आवाम है उनके भी। अरसलान भाई, क्या हुआ आपके